जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एलसीए तेजस को क्रैश होने से बचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स पायलट को शौर्य चक्र से किया गया है सम्मानित। इंडियन नेवी ने जताई कम से कम 3 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत। पूर्व लद्दाख में लेसी के पास इंडियन ट्रूप्स ने क्लिक करी एक बड़े साइज के फुटप्रिंट की पिक्चर। अफगानिस्तान में तालिबान की हुई वापसी और आईएनएस विक्रांत में 12 MiG-29 के फाइटर्स के साथ रहेंगे 8 एलसीए नेवी फाइटर्स। और सबसे पहले आप सभी को एक बार फिर से टीम डिफेंस स्क्वाड की तरफ से इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस दिवस को पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया है और इस अवसर पर हमारे ब्रेव हार्ट सोल्जर्स के लिए अशोक चक्र और कीर्ति चक्र के अलावा 15 शौर्य चक्र की भी घोषणा की गई थी। और जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि 6 शौर्य चक्र तो इंडियन आर्मी के ब्रेव हार्ट सोल्जर्स को दिए गए हैं और इनके अलावा 2 एयरफोर्स के पायलट्स के लिए, 1 इंडियन नेवी के कैप्टन के लिए, 3 सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज के लिए, 2 ओडिशा के पुलिस पर्सनल्स के लिए जिन्हें मरणोपरांत इससे सम्मानित किया गया है और उनके साथ 1 शौर्य चक्र से जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एसपीओ को भी मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। और जबकि इंडियन एयरफोर्स के जिन 2 पायलट को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है उनमें से एक हैं विंग कमांडर वरुण सिंह, जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर के महीने में एलसीए तेजस को क्रैश होने से बचाया था। और जबकि जो दूसरे एयरफोर्स पर्सनल हैं वो हैं ग्रुप कैप्टन परमिंदर एंटिल और इन्होंने 21 सितंबर 2020 को एक अनुकरणीय साहस का परिचय देते हुए न केवल कई सारे सिविलियंस की जान बचाई थी बल्कि देश के सैकड़ों करोड़ रुपए वाले एसेट की भी सुरक्षा को सुनिश्चित किया था। असल में हुआ यह था कि जब 21 सितंबर 2020 को सुखोई Su-30 MKI फाइटर से एक सॉर्टी के दौरान जब एयरक्राफ्ट हाई जी कंडीशंस के तहत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, तब उस स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए इन्होंने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से एयरक्राफ्ट को कंट्रोल किया वो इनकी बेहतरीन स्किल्स का परिचय देता है। और जब वे एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर रहे थे तब इन्होंने सबसे पहले ये सुनिश्चित किया कि एयरक्राफ्ट को आबादी वाले क्षेत्र से दूर ले जाया जाए ताकि अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है जहां पे उन्हें इजेक्ट करना पड़े तब ऐसे में कोई भी सिविलियन लाइफ या प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो। और इस सुनिश्चित करने के बाद ऑफिसर ने तब भी हार नहीं मानी और अपने सुपीरियर सिस्टम नॉलेज को अप्लाई करते हुए इन्होंने एयरक्राफ्ट को कंट्रोल में लाने के लिए कुछ अनकन्वेंशनल रिकवरी एक्शंस को अप्लाई किया। और इस जानलेवा परिस्थिति के दौरान भी इन्होंने अपना संयम बनाए रखा और अनुकरणीय साहस का परिचय देते हुए कई सारे सिविलियंस की जान तो बचाई, साथ ही साथ देश के सैकड़ों करोड़ रुपए की राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। और बाकी आपको ये भी बता दें कि नेवी के आईएनएस कोची के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन सचिन रूबेन सेक्यारो को इसी साल ताओते चक्रवात के दौरान मुंबई के करीब अरब सागर में एक बार्ज पर फंसे 105 लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। और जबकि इंडियन नेवी की पहली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आईएनएस कलवरी के कमांडिंग ऑफिसर कमांडर सुनील कुर्ती को भी नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया है। और वहीं इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर उत्तर कुमार, जो कि सुखोई Su-30 MKI स्क्वाड्रन में पायलट हैं, उन्हें भी वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया है। डिफेंस एनालिस्ट द्वारा मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर को लायबिलिटी बताए जाने वाले स्टेटमेंट को रेफर करते हुए कॉमोडोर विद्याधर हरके, जो कि आईएनएस विक्रांत को कमांड करेंगे, तो उनका ये कहना था कि एयरक्राफ्ट कैरियर को लायबिलिटी बताया जाना एक गलत धारणा है या गलत कथन है। और इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर को एक लायबिलिटी बताए जाने के पीछे जो कारण था वो ये बताया गया था कि वर्तमान समय में भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर में ऐसा कोई भी डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जो कि किसी इनकमिंग सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके। और जबकि कॉमोडोर विद्याधर ने इन सभी बातों पर असहमति दिखाते हुए ये कहा कि समुद्र में ऐसा कोई भी ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म नहीं है जो एरिया डोमिनेशन मिशन को एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह परफॉर्म कर सके। और उनका ये कहना था कि एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी सरफेस, सब सरफेस या फिर एयर थ्रेट को दूर करने के लिए एक सही पहुंच प्रदान करता है। और जो क्लोजिंग शिप्स हैं जो कि कैरियर बैटल ग्रुप का हिस्सा हैं तो वे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ मिलकर काम करते हैं। तो इसलिए उनका ये कहना था कि एयरक्राफ्ट कैरियर कोई लायबिलिटी नहीं है। आसान शब्दों में आपको इसका मतलब समझा देते हैं कि जहां डिफेंस एनालिस्ट का ये मानना है कि भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर में ऐसा कोई भी डिफेंसिव सिस्टम नहीं है जो दुश्मन की सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल के खतरे से निपट सके, तो इसलिए इस तरह के डिफेंसिव सिस्टम के ना होने की वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर को एक एसेट के बजाय एक जिम्मेदारी यानी कि एक बोझ की तरह बताया गया है। लेकिन इंडियन नेवी के कॉमोडोर विद्याधर ने इन सभी बातों पर असहमति जताई है और उनका यह कहना है कि जो कैरियर बैटल ग्रुप होता है वो दुश्मन की एंटीशिप मिसाइल से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। और जहां कुछ ने भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत पर सवाल उठाए हैं तो इस पर सदर्न नेवल कमांड के कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल अनिल चावला का यह कहना है कि हम इसे कीमत नहीं कहेंगे बल्कि हम इसे एक इन्वेस्टमेंट कहेंगे। और इन सभी स्टेटमेंट्स के बावजूद भी इंडियन नेवी ने कम से कम 3 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत बताई है ताकि हम मैरीटाइम इंटरेस्ट वाले अपने एरियाज पर अपनी मौजूदगी को मेंटेन रख सकें। बाकी आईएनएस विक्रांत के एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि इसमें करीब 20 फाइटर जेट्स हो सकते हैं जिनमें 12 MiG-29 के और 8 एलसीए नेवी ट्विन इंजन वाले फाइटर्स होंगे
हालांकि फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं है कि यहाँ पे जिस LCA नेवी की बात की गई है वो भी ट्विन इंजन वाले, ये क्या TDBF है या फिर LCA तेजस का ही नेवल वेरिएंट है। अगर ये LCA तेजस का ही नेवल वेरिएंट है तो फिर वो तो एक सिंगल इंजन फाइटर है, और अगर TDBF है तो उस फाइटर को अभी आने में काफी समय है। बाकी इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर पर 10 रोटरी विंग एयरक्राफ्ट रहेंगे, जिनमें 6 एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स, 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स और 2 सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स शामिल रहेंगे। हालांकि इस कॉन्फ़िगरेशन में मिशन के अनुसार बदलाव भी किए जा सकते हैं। रंजीत सागर रिजर्वायर के पास इंडियन आर्मी का जो रुद्र हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तो आपको बता दें कि रंजीत सागर लेक में 75.9 मीटर की गहराई पर रुद्र हेलीकॉप्टर के एक पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल अभी सिंह बात की बॉडी को रिकवर कर लिया गया है, और जबकि दूसरे पायलट की तलाश अभी भी जारी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल अभी सिंह बात की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर जिस तरह की आशंका जताई गई थी, अब वो आशंका सच होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि अगले कुछ घंटों में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घानी अपना रिजाइन दे सकते हैं और अफगानिस्तान के नई इंटरिम गवर्नमेंट के हेड के तौर पर अली अहमद जलाली के साथ तालिबान को पावर ट्रांसफर की जा सकती है, क्योंकि तालिबानी लड़ाके काबुल में घुस चुके हैं और उन्होंने अफगानिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट से अनकंडीशनल सरेंडर की मांग की है। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि तालिबान अगले कुछ दिनों में अफगानिस्तान का कंट्रोल शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है। और जबकि आज अमेरिका ने हेलीकॉप्टर के जरिए अफगानिस्तान से अपने डिप्लोमेट्स को भी इवैक्यूएट कर लिया है, और जबकि एयर इंडिया की फ्लाइट भी काबुल से 129 पैसेंजर्स को लेकर आज भारत में लैंड कर चुकी है। और जबकि रॉयटर्स की तरफ से बताया गया कि अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं अशरफ घानी, वे भी अफगानिस्तान को छोड़कर तजाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। और ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि काबुल में रशियन एम्बेसी में जो रशियन एम्बेसडर्स और अन्य डिप्लोमेटिक स्टाफ है वो अभी भी काबुल में ही रहेगा, यानी कि रशिया अभी उन्हें इवैक्यूएट नहीं करा रहा है, बल्कि अमेरिका के बाद टर्की भी अपने डिप्लोमेट्स को इवैक्यूएट करने की योजना बना रहा है। और जबकि चाइनीज एम्बेसी का अधिकतर स्टाफ भी जा चुका है, और भारत भी अफगानिस्तान में तेजी से बदलती हुई स्थिति को काफी करीब से मॉनिटर कर रहा है। और अफगानिस्तान में तालिबान का राज वापस आने का जो डर था, अब वो वाकई में सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जबकि जो अफगान नेशनल्स भारत में मौजूद हैं, उन्होंने अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। और जबकि एक अफगान नेशनल का यह कहना है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान के लीडर्स मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, तो इससे वहां के सिविलियंस के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पूर्व लद्दाख में LAC के साथ इंडियन ट्रूप्स द्वारा एक बड़े साइज के फुटप्रिंट की पिक्चर क्लिक की गई है, जिसकी लंबाई है करीब 32 इंच और चौड़ाई है 15 इंच। अब हालांकि इस पिक्चर में जो इतने बड़े साइज के पैर के निशान दिखाई दे रहे हैं, ये किसके हैं इसके बारे में तो कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता है। हालांकि ये जरूर है कि इस तरह की पिक्चर हिममानव जैसी बातों को फिर से चर्चा में ला सकती है। बाकी आपके हिसाब से इस पिक्चर को लेकर आपको क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और बाकी अगर आप ऐसे ही मिस्टीरियस इंसिडेंट्स के बारे में और भी जानना चाहते हैं जो कि खास करके इंडियन आर्मी से रिलेटेड हैं, तो हमने इस पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो पहले बनाई है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर वो वीडियो जरूर देखें, आपको काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। और बाकी आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे कि हमने स्क्वाड्रन चैनल पर जो शेरशाह मूवी का रिव्यू डाला था, उसमें आप सभी की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है, या फिर यूं कहें कि हमारे एक्सपेक्टेशन से ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो उसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। बाकी अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने अभी तक वो मूवी रिव्यू नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे नए चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और बाकी अगर आप भोज मूवी का रिव्यू भी जल्द ही चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपको बताइए कि आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले वीडियो के ग्रे कलर के बटन को क्लिक करके ब्लू करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और फिर आपका कोई भी सुझाव या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है। और अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम डेली बेसिस पर ही डिफेंस अपडेट्स देते रहते हैं।